हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गिट एंड गिटहब वीडियो पार्ट 2 का, जिसके अंदर हम लोग अब गिट की जैसे लास्ट वीडियो में हमने कॉन्फ़िगरेशन करी। ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को एक चीज सिखानी भूल गया था, वो थी अनसेट, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन एक बार आपने कर दी और अगर आप नेक्स्ट टाइम उस कॉन्फ़िगरेशन में यूजर नेम या ईमेल या कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप वापस उसको अनसेट करके रीसेट कर सकते हो। ठीक है, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में, और किस तरीके से गिट के साथ हम लोग फाइल्स में काम कर सकते हैं, कैसे फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं। ये सब चीजें इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, लेट से मेरे को अभी अपना यूजर नेम जो है वो चेंज करना है। ठीक है, मान लो यहाँ पे लिखता हूँ गिट कॉन्फिग। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो ठीक है, लिखते हैं गिट कॉन्फिग। ठीक है, सबसे पहले ये देख लो, यहाँ पे मैंने एक लेफ्ट साइड पे ट्यूटोरियल्स नाम का फोल्डर ओपन किया हुआ है। वो टोटली जो फोल्डर मैंने क्रिएट किया वो है आप लोग के लिए गिट, जिसमें मैं आप लोग को पूरा का पूरा गिट पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। तो इसलिए मैंने इस फोल्डर को ओपन किया हुआ है। अभी हम लोग इसमें फाइल्स, एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे, उसके साथ काम करेंगे और पूरा का पूरा सीखेंगे। ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को लेकिन एंड तक देखना। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें काफी सारी बातें, काफी सारे कमांड्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ गिट कमांड लाइन के। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग लिखेंगे गिट कॉन्फिग ग्लोबल ग्लोबल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर डॉट नेम। ठीक है, एंटर करके चेक करेंगे। इसने यहाँ पे मेरे को दी थी द ग्रेट कोडर्स। ठीक है, ये मैंने चैनल के नेम के अकॉर्डिंग रखा है। मान लो मैं इसको अनसेट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे दो हाइफन्स डाल के यहाँ लिख दूंगा अनसेट सेट। ठीक है, अब ये अनसेट हो गया। अगर यही फिर से मैं ऊपर वाली कमांड को चलाऊंगा तो आप देख सकते हो इसने मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं किया है। ठीक है, फिर से एक बार आप लोग देखो, मैं जैसे ऊपर वाली कमांड चलाऊंगा ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करा। इसका मतलब ऐसा कुछ हमने सेट किया ही नहीं है। लेकिन अगर सेम वे मैं इसको सेट कर दूं, नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिख दूं द ग्रेट कोडर। ठीक है, वापस से हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अब ये हमारा जो, सॉरी, हमें इज इक्वल टू नहीं डालना है इसमें। अब जैसे ही मैं ये चलाऊंगा आप लोग चेक कर सकते हो, हमें वापस से रिटर्न कर रहा है द ग्रेट कोडर्स। ठीक है, इस तरीके से तो हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर लिया और अनसेट कर लिया है। तो अब हम लोगों ने अपना कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट कवर कर लिया। अब आज की इस वीडियो में क्या करने वाले हैं हम, सबसे पहले तो इसको, अगर आप लोग ये इसको क्लियर करना चाहते हो तो सिंपली इसको लिख दो क्लियर, और ये आपका जो है पूरा का पूरा इसको क्लियर कर देगा। अब मान लो मैं यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ। और डायरेक्टरी क्या होती है, सबसे पहले थोड़ा बेसिक्स हमें जानने पड़ेंगे। ठीक है, बेसिक टर्म्स जो है वो हमें पता होनी चाहिए। डायरेक्टरी यानी कि एक फोल्डर। ठीक है, तो हम लोगों को उसको क्रिएट करना आना चाहिए थ्रू कमांड। ठीक है, नो डाउट अब हमारे पास जीयूआई है, हर एक चीज है, लेकिन जो भी व्यक्ति कमांड लाइन यूज कर रहा है या जिसको कमांड लाइन यूज करनी आ गई, उसका अपने गिटहब, इवन अपना टोटल प्रोग्रामिंग करियर में उसके पास फुल कंट्रोल रहता है। यानी कि वो एक तरीके से फुल सुप्रीम कंट्रोलर है। यानी कि अगर आप जीयूआई यूज कर रहे हो तो जीयूआई कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कमांड लाइन आती है तो बेसिकली आपके पास कंट्रोल ज्यादा आता है, यानी कि आप उसमें चेंजेस कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हो, आप चेंजेस जान सकते हो। जीयूआई में आपको ये सब चीजें थोड़ी कम देखने को मिलती है। ठीक है, कमांड लाइन में आप ज्यादा कंट्रोल आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आप चेक कर सकते हो कि क्या चेंजेस हुए, कैसे हुए, किसने किए, किस समय पे किए, वो सब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कमांड लाइन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मान लो हमें एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे mkdir। ठीक है, ये कुछ कुछ जो है विंडोज की कमांड प्रॉम्प्ट की कमांड लाइन, जो विंडोज कमांड लाइन है उससे भी सिमिलर है। ठीक है, उसके भी सिमिलर है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा mkdir और मैं यहाँ पे एक नेम देना चाहता हूँ, इसको मैं क्रिएट करना चाहता हूँ फोल्डर हेलो, या फिर मान लो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ गिट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस साइड पे, ये देखो
गिट नामक फोल्डर क्रिएट हो चुका। अगर मैं सेम वे इसका mkdir की जगह rmdir कर दूं, यानी कि रिमूव डायरेक्टरी rmdir, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूं गिट, वहां से रिमूव हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास लाइव कंट्रोल आ गया। सेम वे अगर मैं दो फोल्डर्स क्रिएट करना चाहता हूँ, दो डायरेक्टरीज क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ लिखूंगा mkdir, यहाँ पे मैं लिखूंगा गिट, मान लो गिट क्रिएट करनी है, एंड गिटहब। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम लोग को इनको अलग से एनक्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो स्पेस के साथ आप लोग करो, आपके पास दो फोल्डर्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है, आपको डबल कोट्स जो हैं वो अलग अलग डालने हैं। ठीक है, अब सेम वे अगर मैं रिमूव करना चाहूँ यहाँ पे, और साथ ही साथ में सेम वे रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम वे मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ गिटहब, एंड ये सारी कैन नॉट क्रिएट, ओ सॉरी एग्जिस्ट कर रही, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे बोलूँगा गिटहब। ठीक है, फिर अब हमने लिख लिया रिमूव डायरेक्टरी गिटहब, और यहाँ पे मैं अलग से गिटहब, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तीन डायरेक्टरीज, तीन फोल्डर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें रिफ्रेश करना पड़ा। ठीक है, सेम वे हम लोग जो है अपनी फाइल्स या डायरेक्टरीज जो है क्रिएट या फिर रिमूव कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं और सिंगल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर से क्लियर कर लेते हैं हम इसको कमांड लाइन को। अब अगर मुझे फाइल्स क्रिएट करनी है, फोल्डर्स हमने सीख लिया, अगर फाइल्स क्रिएट करनी है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा टच। ठीक है, टच, एंड फिर आप फाइल का नाम दे दो, लेट्स से हेलो, या फिर लेट्स से part2.txt, part2.txt फाइल मुझे क्रिएट करनी है। मैंने एंटर किया, यहाँ पे मेरी एक part2.txt फाइल क्रिएट होगी। मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ साथ ही साथ। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक नोटपैड की फाइल जो है ओपन होगी, क्योंकि एक टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, अब गिट किस तरीके से काम करता है थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ। ठीक है, गिट में सबसे पहले हमारे पास होती है वर्किंग डायरेक्टरी, वर्किंग dir। ठीक है, वर्किंग dir यानी कि जिसमें आपका काम चल रहा है, जिसमें आपने स्टार्ट किया है। ठीक है, इसको भी अभी हम लोग गिट में इनिशियलाइज करेंगे। अभी जो हमारा फोल्डर है, अभी आपको सब दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, एक वर्किंग डायरेक्टरी है। वर्किंग डायरेक्टरी से आपका जो फाइल्स हैं वो जब आप गिट ऐड करते हो, ठीक है, वो कहाँ पर जाती है, स्टेजिंग एरिया में, स्टेजिंग एरिया। ठीक है, फिर स्टेजिंग एरिया से आपकी जो फाइल्स हैं वो जाती हैं आपकी लोकल रिपोजिटरी में, लोकल रिपो। अब रिपोजिटरी क्या होती है, ये भी एक तरीके की डायरेक्टरी होती है जो कि आपके सिस्टम में होती है, यानी कि लोकल रिपोजिटरी को आप लोग देख नहीं सकते, वो एक रिपोजिटरी में स्टोर्ड है। आप उसको जब पुश करोगे तो वो जाएगी आपकी रिमोट रिपोजिटरी, यानी कि आप गिटहब पे। ठीक है, लोकल रिपोजिटरी बेसिकली सारी जो होती है वो आपके सिस्टम के अंदर होती है, लेकिन आप जिसमें काम कर रहे हो या जिसको आप देख पा रहे हो वो आपका वर्किंग डायरेक्टरी होती है। ठीक है, थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन मैं आपको सब कुछ इन डिटेल समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, लोकल रिपोजिटरी के बाद आती है आपके पास रिमोट रिपोजिटरी। ठीक है, अब एक बार इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ मैं, ताकि आप लोग सब कुछ क्लियरली देख पाए। ठीक है, ये एक तरीके का कह सकते हो आप फ्लो चार्ट है, या एक तरीके से फ्लो है काम का। तो अब वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे वर्किंग डायरेक्टरी में आपका फाइल का क्या नेम है, लेट्स से part2.txt हमने एक फाइल क्रिएट कर ली। ठीक है, अब मैं इसको भेजूंगा स्टेजिंग एरिया में, क्या करूंगा, गिट ऐड की मदद से। देखो, अब ये जो कमांड्स हैं इनको कहीं पे नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले बता रहा हूँ कि
क्या आप लोगों को किस तरीके से कमांड्स को लिखना है कि यहाँ पे नेम, अब नेम किसका, फाइल का नेम, यानी कि part2.txt आना चाहिए यहाँ पे इसकी जगह, ठीक है। फिर लोकल रिपोजिटरी में आप क्या, लोकल रिपोजिटरी में डालने के लिए आप क्या लिखेंगे, स्टेजिंग एरिया के लिए गिट ऐड, लोकल रिपोजिटरी में डालने के लिए गिट कमिट और फिर से नेम, नहीं यहाँ आपको नेम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आप गिट कमिट करते हो तो आपको नेम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस फाइल में काम कर रहे हो आप उसी को कमिट कर दोगे, ऐड करते टाइम आपको नाम देना जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है गिट पुश, ठीक है। पुश के साथ भी आपको नेम जो है फाइल का वो देना पड़ेगा। इस तरीके से आपकी जो फाइल्स है वो काम करती है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को स्क्रीनशॉट इसका ले लेना चाहिए, ठीक है। ये सब जो सेकंड लाइन में लिखे हैं वो आपके कमांड्स हैं, अब इनको मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ज्यादा पार्ट जो है हम लोग गिट ऐड की बात करेंगे, कैसे फाइल्स में हम लोगों को उसको स्टेजिंग एरिया तक लेके जाना है, ठीक है। कमिट की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और पुश की बात करेंगे आगे जाके जब हम गिटहब भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। फिर सबसे पहले आप देखो, अगर आपको स्टेटस चेक करना है कि मान लो क्या आपका फोल्डर एक गिट फोल्डर है भी या नहीं, अगर आपको सिंपली ये जानना है लिखो गिट स्टेटस, ठीक है। और जो गिट स्टेटस कमांड है इसको तो आपको अच्छे से जान लेना है, क्योंकि अगर आपको किसी फाइल का स्टेटस, ठीक है, या किसी डायरेक्टरी का स्टेटस, आपको किसी भी चीज का स्टेटस जानना है कि वो क्या है क्या नहीं है कहाँ नहीं है, तो आपको यही कमांड का यूज करना है, ठीक है। एंटर। अब यहाँ पे कह रहे हैं नॉट अ गिट रिपोजिटरी, यानी कि हम लोग इसको यहाँ पे गिट को यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर एक डॉट गिट फाइल नहीं है, ठीक है। डॉट गिट फाइल अगर हमें बनानी है हम क्या करेंगे, सिंपली गिट इन इट। अब आप यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे ट्यूटोरियल्स फोल्डर खुला हुआ है, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे गिट इन इट करता हूँ, तो ये जो फोल्डर है ये इनिशियलाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। अगर अब मैं चेक करूँ गिट स्टेटस करके तो ये मुझे यहाँ पर दिखा रहा है अनट्रैक्ड फाइल्स, ठीक है। नो कमिट्स येट, यानी कि अभी तक कोई कमिट नहीं हुई है। ऑन ब्रांच मास्टर का मतलब ये होता है कि जो मेरा मास्टर फोल्डर है या मेरी की मास्टर डायरेक्टरी है वो क्या है, वो है यहाँ पे ट्यूटोरियल्स, ठीक है। यानी कि जो काम है वो इसमें चल रहा है, इसके अंदर ऐसी कोई डायरेक्टरी नहीं है जिसके अंदर काम चल रहा हो। फिर देखो यहाँ पे जो छोटी छोटी चीजें है ना ये आप लोगों को सीखनी ही पड़ेंगी, ठीक है, जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको लगेगा कि यार ये बोरिंग होता जा रहा है, बोरिंग नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। अब ये अनट्रैक्ड फाइल्स का क्या मतलब, देखो गिट एंड गिटहब में फाइल्स जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ट्रैक्ड फाइल्स, एक होती है अनट्रैक्ड फाइल्स। ट्रैक्ड फाइल्स कौन सी होती हैं, जो कि आपकी स्टेजिंग एरिया में पड़ी हो और जो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में पड़ी हो, वो होती है आपकी अनट्रैक्ड फाइल्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनट्रैक्ड फाइल्स, अनट्रैक्ड, ठीक है। फिर ये होती है आपकी ट्रैक्ड, जो भी फाइल आपकी स्टेजिंग एरिया में चली जाए वो हो जाएगी आपकी ट्रैक फाइल। इसका भी चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फाइल है ये अभी अनट्रैक्ड है, अगर मैं इसको ट्रैक करना चाहूँ मैं क्या करूँगा, मैं इसको स्टेजिंग एरिया में डालूंगा, सिंपल। और वो मैंने आपको कैसे सिखाया, गिट ऐड और यहाँ पे आप नेम दे दो, मैं लिख देता हूँ part2.txt। और भी एक तरीका है, ठीक है, या तो आप ये कर लो या फिर आप सिंपली एक डॉट ऐड कर दो, फिर आपको नेम ऐड करने की जरूरत है। पर डॉट आप वहां पे ऐड करोगे जब आपको मल्टीपल फाइल्स को डालना है, अभी तो जैसे वन है तो मैं डॉट यूज करूंगा तो सिर्फ एक फाइल जाएगी, लेकिन अगर मेरे पास 10 फाइल्स हैं और फिर मैं डॉट यूज करता हूँ तो 10 की 10 फाइल्स हमारी स्टेजिंग एरिया में चली जाएंगी, ठीक है। तो डॉट का ये काम होता है, ठीक है। एंटर करेंगे ये ऐड होगी। अगर फिर से मैं इसका गिट का स्टेटस चेक करूं कि ये फाइल कहाँ है, क्या ये ट्रैक हुई,
तो अब आप ये देख सकते हो, इस अभी ये रेड में थी, अभी हमारे पास वापस से ग्रीन में आ चुकी है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड, यानी कि अभी कमिट नहीं हुई है, बट ये स्टेजिंग एरिया में पहुंच चुकी है। ठीक है, क्या आप लोगों को ये समझ आया? नीचे कमेंट करके बता दो। अब यहाँ पे आप लोगों को इसने ये भी बता दिया, यूज गेट rm कैशेड फाइल टू अनस्टेज। ठीक है, चलो इसको यूज करके देखते हैं। आप लोगों को ध्यान देना है, सुननी इसकी भी है। जो ये आपको कमांड लाइन बहुत सारी चीजें दिखाएगी, आपको इग्नोर नहीं करते चलना है, आपको ये सारी चीजें सुननी है, समझनी है। अब एंड में जाके यहाँ बस फाइल का हम लोग नेम चेंज कर देंगे, part2.txt। ठीक है, अब स्टेटस चेक करें, गेट स्टेटस, फिर से देखो, फिर से आ गया ना अनट्रैक्ड, यानी कि आपने अपनी फाइल को वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में डाल दिया है और फिर स्टेजिंग एरिया से उठा के वापस से वर्किंग डायरेक्टरी में भी डाल दिया। अब ये हम उसको एक तरीके से लेके जाना और लेके आना सीख चुके हैं। ठीक है, अब वापस से मैं इसको ऐड कर देता हूँ स्टेजिंग एरिया में, गेट ऐड, और अब यहाँ पे एक ही फाइल है और मुझे डालनी भी एक ही है। ठीक है, तो मैं डॉट का भी यूज कर सकता हूँ। फिर से एक बार गेट स्टेटस चेक कर लेंगे, क्या ये हमारी जो फाइल है ये वर्किंग डायरेक्टरी में स्टेजिंग एरिया में पहुंच गई है? यस, ये पहुंच चुकी है। अब ये जो फाइल है इसमें जो चेंजेस है वो सेव हो चुके हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि ये चेंजेस क्या हुए, है ना, तो किसने किए चेंजेस, मतलब सॉरी, अभी हम ये नहीं जान सकते किसने किए चेंजेस, अभी हम ये सीखेंगे क्या हुए चेंजेस। मान लो अब जैसा कि आप लोग ये सारा सीख चुके हो, मैं मान लेते हैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि ठीक है पार्ट 2 में हमने क्या सीखा, पार्ट 2 में टिल नाउ हमने क्या सीखा। तो मैं यहाँ पे कहूंगा पहला नंबर 1 क्या सीखा हमने, मैं कहूंगा चेंज कंट्रोल, जो कि अभी सीखेंगे। वर्जन कंट्रोल है गिट, बट ये आपको चेंजेस को भी कंट्रोल करना सिखाएगा, चेंज कंट्रोल। सेकंड नंबर पे क्या सीखा, वर्किंग विद फाइल्स, वर्किंग विद फाइल्स, नॉट फाइल्स, विद फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, DIRs कर देते हैं, DIRs। ठीक है, नंबर 3 पे क्या सीखा, नंबर 3 पे क्या सीखा हमने, और क्या ही सीखा, हाँ एक कह सकते हो अनसेट कॉन्फिग सीख लिया हमने, है ना, अनसेट कॉन्फिग सीख लिया, जो कि लास्ट वीडियो का पार्ट था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली सेव कर दूंगा। यहाँ पे मैंने कंट्रोल S की मदद से सेव कर दिया। अब अगर मैं जानना चाहूँ, गिट का स्टेटस चेक करूंगा, तो अभी देखो फिर से ये मुझे दिखाएगा कि कुछ चेंजेस हो गए। क्या कह रहा है कि भाई चेंजेस तो कुछ हुए हैं, यानी कि क्या दिखा दिया उसने, मॉडिफाइड दिखा दिया यहाँ पे। अब मैं जानना चाहूँ यार, अब मान लो आप और आपका एक दोस्त प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो आप जानना चाहो कि यार क्या करा है इसने चेंज, कैसे पता लगाओगे? कुछ नहीं करना, लिख दो गिट क्या, गिट डिफरेंस। ठीक है, फिर यहाँ पे नाम दे दो पार्ट 2.txt। हाँ ठीक है, अब देखो अब ये क्या क्या आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि ये चीजें जो हैं ये पार्ट 2 में आ चुकी है, कह रहा है ये वाली चीजें आई हैं। उसने क्या लिखा, पार्ट 2 लिखा है, फिर एक लाइन छोड़ी है, फिर लिखा है चेंज कंट्रोल, वर्किंग विद फाइल्स एंड डायरेक्टरीज एंड अनसेट कॉन्फिग। अभी तक हमने करा, समझ आ गया? तो गाइस आज की इस वीडियो में, ठीक है, अब लिख लेते हैं पार्ट 2 में जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्ट 2 में हम लोगों ने सीखा नंबर 1, वो ये था चेंज कंट्रोल। जैसे कि अभी तक हमने चेंजेस सीखे, कैसे हम चेंजेस को कंट्रोल कर रहे थे, देख पा रहे थे क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, नंबर 2 हमने ये सीखा कि एक अनसेट कॉन्फिग सीखा। ठीक है, अनसेट कॉन्फिग। ठीक है, नंबर 3 हमने सीखा वर्किंग विद फाइल्स, वर्किंग विद फाइल्स एंड DIRs। नंबर 4 पे हमने सीखा, जो कि आप सीखने वाले हो, वो है प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन। ठीक है, खुद से इसको सबको प्रैक्टिस करो, खुद से फाइल्स को चेंजेस करके चेक करो। अभी तक का मैं आप लोगों को कहूँगा गिट को यूज करो,
ठीक है। अगर आप लोग को नहीं पता गिट को कैसे इंस्टॉल करते हैं तो लास्ट वीडियो चेकआउट कर लो, उसमें मैंने सिखाया है, ठीक है। तो इस आज की वीडियो में हमने चेंज कंट्रोल सीखा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।